ये बच्चों क्लास 5 का लेसन 9 पढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास 5 का लेसन 1 से लेकर 8 तक नहीं पढ़ा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख के सारे लेसन्स पढ़ सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। वहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है और एक्टिविटीज़ भी की गई है। आप जाके देख के ज़रूर वहाँ से, जितने बार ना समझ में आए आप देख देख के समझो उसको। और आइए अब लेसन 9 पढ़ते हैं, द बर्ड्स आई। द बर्ड्स आई का मतलब क्या है? एक चिड़िए का आँख। लेट्स बिगिन, चलिए पढ़ते हैं। हियर आर सम स्टेटमेंट्स, यू इफ यू एग्री टिक द यस, इफ यू डिसएग्री टिक नो। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आप उससे सहमत हो तो यस लिखो, और नहीं सहमत हो तो नो में टिक लगाओ। तो आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक सही है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने यस में टिक मारा है। आपको अगर अच्छी नहीं लगती हो तो नो में मार सकते हो। आई लाइक टू राइट अ स्टोरी ऑन माई ओन, मैं अपनी कहानी लिखना पसंद करता हूँ, सही बात है, इसलिए यस में मारना है। आई डोंट लाइक टू टेल स्टोरी टू अदर्स, मैं किसी दूसरे को कहानी सुनाना पसंद नहीं करता, तो ये तो गलत बात है, इसलिए नो लिखा, इसमें नो में टिक मारा मैंने। आई डोंट लाइक टू लिसन द स्टोरी, लिसन टू स्टोरीज, मैं स्टोरी सुनना क्या है, पसंद करती हूँ। आई डोंट लाइक टू, मैं नहीं करती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पसंद करती हूँ, इसलिए नो में मारो। लाइक, आई लाइक ठाकुर मार झूली, मैं ठाकुर माँ की झूली पसंद करती हूँ, इसलिए यस। आई लाइक द कॉमिक ऑन नोंटी फोंटी, मैं कॉमिक पसंद करता हूँ किसका? नोंटी फोंटी का, इसलिए मैंने यस में टिक मारा है। आई हैव रीड अबाउट रामायणा, रामायण के बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने इसे टीवी सीरियल में भी देखा है, लास्ट ईयर लॉकडाउन में आता था। आई हैव रियड अबाउट महाभारता, मैंने महाभारत देखा भी है और सुना भी है, इसलिए यस में टिक मारो। ये भी मैंने टीवी में सीरियल में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। चलिए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। इट वॉज ब्राइट एंड शनी मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर सुबह थी ये, सूर्य की से प्रकाशित चमकीली। आई अ लार्ज ग्रुप ऑफ यंग बॉयज गैदर्ड इन वुडलैंड, gathered in the woodland with their bow and arrows, बहुत सारे बच्चे वुडलैंड में खड़े थे अपने तीर और धनुष के साथ। बट दे वेर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बॉयज, उन लोग कोई सामान्य बच्चे नहीं थे। दे वेर द 5 पांडव एंड द 100 कौरवस, वो 5 पांडव और 100 कौरव थे। द 5 पांडव ब्रदर एंड 100 कौरव ब्रदर वेर कजिन, ये 5 पांडव और 100 कौरव ये चचेरे भाई थे। बट ए फियर्स रिवलरी बिटवीन देम बिगेन टू ग्रो इवन व्हेन दे वेर ओनली चाइल्ड, लेकिन एक लड़ाई उन लोगों के बीच जो थी हरदम से चली आ रही थी, जो कि बड़े होने तक थी, बचपन से चली आ रही थी और बड़े होने तक थी। द रॉयल चिल्ड्रेन लर्न the skill of using weapons from Dronacharya. He was one of the greatest warrior. उन लोग जो थे, ये राजकुमार, उन लोगों ने अपने द्रोणाचार्य से जो है अपने इस गुरु से सीख लिया था सारा औजार चलाना, और जो कि अपने समय के बहुत बड़े योद्धा थे। कौन? द्रोणाचार्य। ही हैड लर्न द सीक्रेट ऑफ द weapons फ्रॉम परशुराम, उन परशुराम उनके गुरु थे, किसके? द्रोणाचार्य के। उन्होंने ही वे सारा रहस्य जाना कि ये तीर धनुष चलाना तथा और भी औजार चलाना सीख लिया था द्रोणाचार्य ने। द पांडवा एंड द कौरवस वेर क्विक टू लर्न, ये सब जल्दी चलाना सीख गए इन औजारों को, पांडव और कौरव दोनों। दे सुन पिक्ड अप अ वेरियस स्किल, ऑल द प्रिंसेस लर्न यूज ऑफ द वेपन्स, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये सारे राजकुमार बहुत सारे औजारों को चलाना सीख गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ईच ऑफ देम हैड देयर ओन फेवरेट वेपन्स,
हर राजकुमारों का, सभी राजकुमारों का अपना अपना पसंदीदा औजार था। दुर्योधन एंड भीम फेवर्ड द मिस। दुर्योधन और भीम को गदा पसंद था। युधिष्ठिर चॉइस द weapon was the spear। युधिष्ठिर को कौन सा पसंद था? भाला। अर्जुन फैसिनेटेड बाय बो एंड एरोज। अर्जुन को क्या था पसंद? तीर और धनुष चलाना। द ट्विंस नकुल एंड सहदेव वेर मोस्ट कंफर्टेबल विद देयर swords। और जो जुड़वा भाई थे नकुल और सहदेव, इन लोग को तलवार चलाना पसंद था दोनों को। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द गुरु ट्रीटेड ऑल हिज डिसिपल्स इक्वली। और जो उन लोग के गुरु थे अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही एकदम एक जैसा सबको ट्रीट करते थे, एक जैसे जो है सबको शिक्षा दिया करते थे। बट ही लाइक्ड अर्जुन द मोस्ट बिकॉज अर्जुन प्रैक्टिस्ड दिस आर्ट विथ ग्रेट कंसंट्रेशन। वो अर्जुन को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये कला सीखने में अर्जुन बहुत निपुण थे और बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन से सीखते थे। सुन ही बिकेम द बेस्ट आर्चर अमॉन्ग ऑल। अचानक ही देखा गया, बहुत जल्द ही वो बहुत बड़े धनुर्धारी, सभी से ज़्यादा बड़े धनुर्धारी बन गए। दुर्योधन एंड हिज ब्रदर दुशासन डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। दुर्योधन और दुशासन को ये एकदम बिल्कुल पसंद नहीं था, जो गुरु को जो है अर्जुन को बहुत चाहते थे। इसलिए साइलेंटली अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक ग्रीव इन देयर हार्ट्स टुवर्ड्स द पांडवास। धीरे धीरे उन लोग के दिल में पांडवों के प्रति एक क्या है, एक घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी। किसके? कौरवों के मन में, पांडवों के विरुद्ध। द डे they openly criticized their guru for showing favor towards Arjuna। One day एक दिन उन्होंने अपने गुरु को एकदम खुलेआम कह दिया कि आप तो अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं और पांडव को भी। एज रिप्लाई टू देयर क्रिटिसिज्म द्रोणाचार्य अरेंज्ड फॉर अ टेस्ट टू पिक आउट द बेस्ट आर्चर अमॉन्ग देम। और उसके रिप्लाई में, उसके जो जवाबदेही में द्रोणाचार्य ने क्या किया? एक टेस्ट रखा सभी के लिए। वो क्या था वो? On that particular day, Guru Dronacharya asked the student to gather by the woodland near his ashram। वो बोले कि अब तुम लोग आश्रम के सामने सारे खड़े हो जाओ। He had placed a wooden boards with a prominently uh, mm, prominently painted eye on वन ऑफ द ट्री। एक उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी के चिड़िए को, लकड़ी के चिड़िए को उन्होंने एक पेड़ पे टांग दिया जिसकी एक आंख में पेंट किया हुआ था। द टीचर कॉल्ड ऑल हिज डिसिपल एंड सेड, लुक माय डियर चिल्ड्रन, अ वुडन बर्ड इज सिटिंग ऑन दैट फार ऑफ ए ट्री। तब उन्होंने सभी अपने डिसिपल्स को बुलाया, सभी स्टूडेंट को बोला कि देखो बच्चों, देखो उस पेड़ पर एक मैंने चिड़िया को बैठा रखा, एक चिड़िया बैठी हुई है। यू हैव टू हिट द एरो एग्जैक्टली इन इट्स आई। तुम लोग को उसके आँखों में क्या करना है? धनुष को मारना है। आर यू रेडी? सबने सिर हिलाया। एवरी वन नॉडेड, हाँ हम लोग रेडी हैं। फर्स्ट द एल्डेस्ट युधिष्ठिर was invited to try his skill। पहले सबसे बड़े युधिष्ठिर जो थे उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाई गई। When Yudhishthira was ready, Dronacharya asked Yudhishthir, please tell me what you can see। तो बुलाया गया तो युधिष्ठिर ने से द्रोणाचार्य ने पूछा, अच्छा बताओ तो तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर रिप्लाइड इनोसेंटली, गुरु आई कैन सी यू। उन्होंने बोला, गुरु मैं आपको देख पा रहा हूँ। द ट्री
पेड़ को, पीपल अराउंड मी, जो मेरे आसपास व्यक्ति हैं उनको, एंड द बर्ड, और उस चिड़िए को। द्रोणाचार्य रिप्लाइड, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, लीव योर बो एंड एरो एंड गो। युधिष्ठिर वॉज सरप्राइज्ड बट ही ओवर्ड हिज गुरु। बोले कि ठीक है, तुम अपने बोले कि सरप्राइज हो, युधिष्ठिर सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, बट ही ओवर्ड हिज गुरु। बोले कि अपना तीर और धनुष छोड़ के तुम जाओ यहाँ से। तो उनके आज्ञा का पालन किया उसने। ही साइलेंटली वॉक बैक टू द ब्रदर्स विदाउट अ क्वेश्चन। अपने भाइयों के बीच वो चले गए, कोई क्वेश्चन उन्होंने अपने गुरु से नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट वॉज द टर्न ऑफ दुर्योधन। अब दूसरी बारी किसकी थी? दुर्योधन की। Dronacharya asked, "Oh, the eldest brother of Kaurava, may I know what is visible to you at this moment?" बोले कि अच्छा, कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन, आप बताओ तो आपको क्या दिख रहा है इस समय? द्रोणाचार्य दुर्योधना रिप्लाइड, गुरुदेव, I can see the bird, the tree, and the leaves, and the fruits, another bird. मैं देख पा रहा हूँ, किसको किसको देख पा रहा हूँ? पेड़ को देख पा रहा हूँ, बर्ड को देख पा रहा हूँ, उसके पत्तियों को, उसके फलों को, और दूसरे चिड़ियों को भी देख पा रहा हूँ। बट बिफोर ही कुड कंप्लीट, लेकिन उसके ये सब बातें कहने के पहले द्रोणाचार्य सेड, यू कैन गो। बोले कि तुम जा सकते हो। दुर्योधना वॉज एंग्री, इतने में दुर्योधन गुस्सा हो गया। ही थ्रू द बो एंड एरो टू द ग्राउंड एंड स्टूड असाइड। वो अपने तीर धनुष को फेंक दिया और जाके एक कोने में खड़ा हो गया। आज तक के लिए बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इस कहानी को, पूरा इस स्टोरी को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइए।